ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ सारे किवे हो? ज़रूर बताओगे मेरी कमेंट बॉक्स पर। ਹੁਣ आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी बालम साड़ी अपनी चैनल तेनो लाइट स्टोरी। तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी रुकु थी उसने एकदम से अवनी को बोल दिया था कि हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ। और जो अवनी थी उसने उसको प्रॉपर प्रॉपर किस किया था। और इसी के साथ इनकी जर्नी जो है वो शायद कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी थी। और इधर हमको और भी पता चलता है कि अवनी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसे कुछ गड़बड़ी है कि जो करने की कोशिश कर रही है। अब सारा कुछ जानेंगे आगे। तो चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। जो अवनी थी वो घर पे जाके जो घूम रही थी, इधर से उधर कर रही थी बस टेंशन में। तभी क्या होता है, उसके पास एक बिल्ली एकदम से आती है और उसकी पैरों के पास आके म्याऊं म्याऊं करने लगती है। जो अवनी थी वो उस बिल्ली को उठाती है और बोलती है कि टाइगर क्या हुआ, आज तुम भी मेरी तरह परेशान हो क्या। जो बिल्ली था वो भी ऐसे मतलब सैड सी एक वॉइस देके बोलती है म्याऊं, ऐसा टाइप। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती है कि हाँ यार टाइगर, आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मतलब मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ और कैसे कर रही हूँ मैं ऐसा। वहाँ पर जो बिल्ली था वो फिर से बोलता है म्याऊं। और तभी ना एकदम से भाग के होते हुए जो रवि था वो आता है। बोलती कि दी क्या हुआ है, आपने इतनी जल्दी में मुझे घर पे क्यों बुलाया। जब नहीं थी वो बोलती अरे गधे, मैंने तुझे घर पे नहीं बुलाया। और तेरे फोन को कोई और कैसे ले सकता है, तुझे थोड़ी भी सीरियसनेस नहीं होता है क्या। मतलब तू देख रहा है कि तुझे मैं फ़ोन कर रही हूँ तो फ़ोन काट भी तो सकता है। उसको बोल देता कि तुम फ़ोन कट कर दो। तू उससे क्यों पिक वर्क करवाया, और ऊपर से तूने लाउड स्पीकर के दे के रखा हुआ था। अगर मैं कुछ बोल देती तो फिर। वहाँ पर जो रवि था वो बोलती कि सॉरी दी, पर वो दोस्त बन गया है मेरा। मैं मतलब समझते हो ना, दोस्त लोगों से मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता। वहाँ पर जवनी थी वो बोलती कि हाँ तुम्हारे इस कुछ ना बोलने के चक्कर में ना किसी दिन लेने के देने पड़ जाएंगे, समझे रवि। और जाओ जाओ भी मेरे सामने से, मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। पापा जो रवि था वो बोलते कि दी बताओ ना क्या बात है, क्या परेशानी है। जो अवनी थी वो पूरा बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया। अब वो तो मुझसे प्यार करने लगी है। वहाँ पर जो रवि था वो हंसता है और मतलब वो बोलता है अच्छा तो है ना, वैसे भी आप लड़कियों में इंटरेस्टेड हो। मैंने तो आपको पहले ही बोला था दी कि आप एक ट्राई मारो। आपकी उधर की जो स्टूडेंट्स है ना वो सारे बहुत सुंदर सुंदर है। जो अवनी थी वो बोलती कि तू मुझे ये सारी चीज़ बोलेगा अभी। जो रवि था वो बोलती कि बोलने में क्या जाता है, मोटिवेट तो करना चाहिए ना अपनी बहन भाइयों को। अगर ऐसी कोई सिचुएशन में मैं फंस जाता तो आप मेरी मदद नहीं करती क्या। आप भी तो बोलते कि हाँ हाँ जा जा, मतलब कर ले प्यार ऐसा टाइप। आप भी करो, मज़ा आता है। वहाँ पर जो अवनी थी वो उसकी तरफ एकदम से टेढ़ी नज़र से देखती है, बोलती कि क्या मतलब मज़ा आता है। और ये दोनों भाई बहन बात कर ही रहे थे। जो बिल्ली था थी, बोल सकते हो कि वो टुकुर टुकुर इन दोनों को देखे जा रही थी और मतलब म्याऊं म्याऊं कर रही थी। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि ले इसको लेके जाके खाना दिला दे, शायद ये खाने के लिए परेशान है बेचारी। मेरी और उसकी किस्मत एक ही जैसी है, कुछ बोल नहीं पाते बस। और ये दोनों बस ये सारी चीज़ बोल ही रहे थे कि तभी उसके फ़ोन में ना ये एक नोटिफिकेशन का साउंड होता है। जो रवि था वो थोड़ा से ना झाँक के देख रहा था कि किसकी नोटिफिकेशन है, क्योंकि भाई बहनों को पता चल गया कि तुम्हारी बहन या फिर भाई प्यार में है, तब तो हो गया तुम्हारा। और रवि भी वैसे बिहेव कर रहा था। जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ हाँ एक काम कर रवि, इधर साइड में आके बैठ, दोनों मिल के बात करते हैं, सही है ना। जो रवि था वो भी मतलब यूँ पागलपंती में आके बैठ जाता है। जो अवनी थी वो बोलती मार के ना तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगी मैं, निकल इधर से पागल कहीं के। वहाँ पर जो रवि था वो एकदम से वैनिश हो चुका था उधर से। वहाँ पर अवनी इतनी जोर की उसको डांटी थी। जो अवनी थी वो अपनी फ़ोन उठाती है और जब मैसेज बॉक्स ऑन करती है तो देखती है कि ये और कोई नहीं थी, ये रुकु थी। जो अवनी थी वो मैसेज देखती है, वहाँ पर बस इतना लिखा हुआ था, हेलो घर पहुँच गई आप। वहाँ पर जो अवनी थी वो मतलब अब उसको ना परेशानी हो रही थी कि क्या बोलेगी क्या ना बोलेगी, क्योंकि जो बोल्ड उसने हरकत किया हुआ है अभी कुछ देर पहले, उसके बाद ये सब सोचना कहीं ना कहीं बहुत ही अलग सा लगता है ना। कि तुमने किस किया इतने अच्छे से अपने स्टूडेंट को, और अब तुमको हाय का हेलो बोलने पे तुम्हारी फटी जा रही है। जो अवनी थी वो 5 मिनट बैठ के सोच रही थी। तभी रुकू का दूसरा मैसेज आ जाता है, हेलो आप
मैसेज सीन कर रहे हो पर रिप्लाई नहीं दे रहे हो, कोई बात है क्या? जो अवनी थी वो बोलती कि नहीं, हाय, कैसे हो तुम? जो रुको थी वो बोलती कि मैं ठीक हूँ, आप पहुँच गई? जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ, पहुँच गई मैं। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती है कॉल करूँ मैं? वो कुछ बोलती ही उससे पहले रुको कॉल कर भी देती है। जो अवनी थी वो फ़ोन उठाती है और बोलती कि हाँ बोलो, क्या बात है? जो रुको थी वो बोलती कि नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड के साथ लोग ऐसे बात करते हैं, मतलब मुझे तो नहीं पता था ऐसा। जो अवनी थी वो बोलती कि गर्लफ्रेंड बने हो तो एकदम से पूरा तो थोड़ी हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो जाती है। जो रुको थी वो एकदम से उसको छेड़ देती है कि अच्छा, जब भी बिना पूछे मेरी तरफ देखते हुए एकदम से मुझे किस कर डाला था, तभी ये सारी चीज़ें नहीं याद आए थे। वहाँ पर जो अवनी थी उसको ना अब वो कैसा सा शाय फील हो रही थी कि सामने से कोई इंसान उसको बोल रहा है। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती थी ये सारी चीज़ छोड़ो, ये जो मुंह तोड़ के आई थी तुम, अभी उसका दवाई ली तुमने, खाना खाया? जो रुको थी वो बोलती कि हाँ मैं खाना खा चुकी हूँ। वैसे क्या आपको मेरे से बात करने से कोई प्रॉब्लम हो रही? जवनी थी वो बोलती कि नहीं वैसा कोई बात नहीं, मुझे बस नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, बाय, गुड नाइट, सो जाओ। उसके पहले जो रुको थी वो बोलती कि अरे वो मैजिक वर्ड्स वो बोलना था ना आपको। जो अपनी थी वो बोलती मुझे कोई मैजिक वर्ड्स नहीं पता, सो जाओ, बाय। ये करके वो फ़ोन कट करके सो ही जाती है। वहाँ पर जो रुको थी वो फ़ोन पकड़ के बैठी रह जाती है। उसकी फेस पे ना एक स्माइल थी। उसको अच्छा लग रहा था वो चीज़ कि अवनी शर्मा रही है, वो बोल नहीं पा रही है। उसको ऐसा लग रहा था कि अवनी प्यार में इतनी घुल चुकी है कि शर्म के मारे बेचारी की मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही, ऐसा टाइम। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि कितनी ही प्यारी है, ऊपर से कितनी क्यूट और कितनी सुंदर है। हाँ, पर ये सारी चीज़ सोचते-सोचते जो रुको थी वो भी बेड में जाके ना मतलब सोच रही थी, जो भी हुआ शाम के वक़्त, वो सारा कुछ सोच रही थी। ऐसे करते-करते इनका जो है वो सुबह भी हो जाता है क्योंकि सो भी जाती है ये दोनों। सुबह रुको इतनी जल्दी तैयार होती है और जल्दी तैयार होके एकदम से क्लास में। जो अवनी थी, उसका एक प्रॉपर रूटीन था सुबह के कि वो जल्दी उठेगी, जिम करेगी, देन अपनी ब्रेकफ़ास्ट करेगी, उसकी जो सारी चीज़ें वो ख़त्म करेगी, देन वो जाएगी। पर आज क्या हुआ था, उसकी रूटीन थोड़ी-सी गड़बड़िया गई थी। वो सारा कुछ छोड़-छाड़ के वो मतलब टेंशन में थी, कैसे-सा कर रही थी काम वग़ैरह, मतलब कुछ चीज़ का कोई लाइन नहीं थी उसकी चीज़ों में। जो भी थी वो ऐसे सारी चीज़ों में कुछ भूल रही थी, कुछ छोड़ रही थी, ऐसा कर-कर के वो स्कूल जाती है। वहाँ पर जाके वो बस बैठी हुई थी, उसकी बस सोचे जा रही थी। तभी जो रिया थी वो आती है और आके बोलती, क्या हुआ मैम, कोई तकलीफ़ है? आप तो आजकल हमें भूल ही गई हैं। जो अवनी थी वो बोलती कि रिया मैम, मैं भूल नहीं गई। वैसे आपसे तो कुछ बात करनी है, मतलब आप वो आसिफ़, वहाँ पर जो रिया थी वो बोलती कि सॉरी मैम, आप देखिए ऐसा ऐसा तो नहीं कर सकते, अभी इस पे हम बात नहीं कर सकते। मतलब वो शर्मा के ना वो खुद ही उधर से हट जाती है। जो अवनी थी वो बोलती कि अरे मुझे कुछ पूछना था आपसे, और तब तक रिया जो थी वो उधर से चली गई थी। तभी जो अवनी थी वो अपनी चीज़ों को लेके उठा के जा रही थी क्लास की तरफ। जो परी थी वो आती है और आते हुए बोलती कि हेलो मैम, कैसे हैं आप? जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ हेलो, मैं ठीक हूँ, जाओ क्लास में जाओ। जो परी थी वो बोलती कि मैम आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ बताओ क्या बात है। जो परी थी वो बोलती कि मैम आपको 11th एफ से मैं 11th ए पे लाने की फुल कोशिश में लगी हुई हूँ। जो अवनी थी वो बोलती क्यों, मैंने तुमको बोला ऐसा करने का? जो परी थी वो बोलती नहीं मैम, पर मुझे आपकी टेंशन है, आप उधर रहोगी तो पागल हो जाओगी। जो अवनी थी वो बोलती कि इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं जाना 11th एफ से, समझी? और मेरी चीज़ों से तुम थोड़ा दूर ही रहा करो तो अच्छी बात है। और ये बोल के जो अवनी थी वो उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए ना चली भी जाती है। और जो रुको थी वो ये सारा चीज़ अपनी क्लास की डोर से खड़ी होके देख रही थी, क्योंकि उसको तो अधीरता से इंतज़ार थी अपनी न्यू न्यू गर्लफ्रेंड की। और उसकी गर्लफ्रेंड आज इतनी मस्त लग रही थी, एक पर्पल कलर की उसने साड़ी पहना हुआ था और एकदम से ना प्रोफेशनल वे में उसने साड़ी पहना था, जैसे पल्लू को बांध के वैसे। और इतनी सुंदर लग रही थी, एकदम से मिनिमम से उसने ज्वेलरीज भी लगाया था और बहुत सुंदर लग रही थी वो। उसके बाल खुले हुए थे,
और भाई क्या लुक था उसका। अवनी की ये लुक जो है वो रुको बस देखे जा रही थी। साइड से जो अली था वो बोलती कि भाई क्या लग रही है, टोटा पीस लग रही है भाई। जो रुको थी वो बोलती कि हाँ लग तो रही है सुंदर। और ये बात ना दोनों लोग ही एकदम से बोल सकते हो कि नशे में घुल के बोल रहे थे। रुको को नहीं पता था कि साइड में कौन है, और अली ये चीज़ तो जानता ही नहीं था कि इन दोनों के बीच में थोड़ी सी सेटिंग चल रही है। जो अली था वो बोलती कि भाई ये अगर मुझे हाँ कर देती ना, रानी बना के रखता मैं इसको, हर टाइम सर आँखों पे रखती, हर टाइम ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट की सबसे पहली रहती। इसने गलत कर दिया मेरे साथ। और ये जब सुनते हैं ना रुको, रुको के दिमाग मानो 360 डिग्री घूम चुकी थी। वो एकदम से उसकी तरफ देखते हुए थे, क्या अनशन बोल के जा रहा है तू? तू क्या बोलना चाहता है? अपनी टीचर की तरफ कोई ऐसे ऐसे नजर से देखता है? मतलब पागल है क्या भाई तू? कभी भी कहीं पे भी शुरू हो जाता है क्या तू? मैं थोड़ा सा तो अंदर डिग्निटी रखा कर। टीचर है तेरी, गुरु है तेरी। वहाँ पर जो अली था वो बोलती कि भाई तू इतना ज़्यादा क्यों हाइपर हो रही है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। इतना तो तुझे भी पता है ना। अभी तो तू ही बोल रही थी कि हाँ सुंदर तो लग रही है। हाँ तो सुंदर लग रही है भाई। ये क्या होता है टोटा पीस? आज ये बोल रहा है, कल कुछ और बोलेगा, परसों कुछ और ही बोल देगा। ये कोई बात होती है थोड़ी। और इधर रुकू ना इतना रिएक्ट कर रही थी कि पूरे क्लास के लोग देख रहे थे। जो एजे था वो आता है, मतलब एकदम से दौड़ते दौड़ते आता है, क्योंकि वो लेट आता है हमेशा ही। और आके जब देखता है ना कि ये दोनों काइंड ऑफ झगड़ रहे थे, एजे अली को बोलते हैं, अली तू भाग ऐसे। अभी क्यों ही इसका मुंह लग रहा है तू? अभी कुछ बोल देगी उल्टा सीधा तो फिर तेरे को ही लग जाएगी। चल जा। और रुको तू मेरे साथ चल। क्या हर टाइम इधर उधर झगड़ा करती रहती है? जो रुको थी वो बोलती कि तू बीच में क्यों आ रहा है? तुझे पता भी है इसने बोला क्या है? जो एजे था वो बोलती क्या बोल दिया है? और तभी ना उधर जो अवनी थी वो भी आ जाती है, बोलती क्या हुआ? यहाँ पर इतना मच्छी बाजार क्यों बना के रखा हुआ है तुम लोगों ने? जो रुको थी वो बोलती कुछ नहीं मैम, बस किसी किसी का मुंह ज़्यादा ही चलता रहता है आज तो। और ये बोल के जो एकदम है रुको अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। रुको की ये वाली जो अदा थी, ये वाली जो आज उसका पहला रूप देखा था उसके सारे क्लासमेट्स ने, ये कभी नहीं देखा था। क्योंकि रुकू काइंड ऑफ मैम के लिए वो बोल रही थी, झगड़ा कर रही थी अपने ही दोस्तों से, जिनकी हर गलत से गलत बात वो मान लेती थी, गवारा था उसके लिए। आज वो ही अली को बोल रहा है कि नहीं तुमने गलत बोला है। शिवानी तो सबसे ज़्यादा शॉक्ड थी। जो अवनी थी वो जाती है क्लास पे जाके शिवानी से बात कर रही थी। जो शिवानी थी वो बोलती मैम आज तो आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। लाइक इतना ज़्यादा सज सवार के क्यों? जो अवनी थी वो बोलती तुम पागल हो क्या? मैं कहाँ पर सजी धज के आई हूँ? सेम ही तो साड़ी है नॉर्मल सी, और थोड़ा सा टचअप तो देना पड़ता है ना साड़ी के साथ। जो शिवानी थी वो बोलती नहीं मैम आज बहुत सुंदर लग रही हो आप। और यहाँ पे जो हमारी रुको थी वो पीछे बैठ के ये भी देख रही थी, उसको ये भी नहीं अच्छा लग रहा था। मतलब उसकी जेलसी ऑन टॉप थी। इतनी जेलसी कि जो शिवानी एकदम से सच्चे मन से बात कर रही थी उसको तक नहीं सहन हो रही थी वो। और इधर 3 लोगों ने एक ही टाइम पे उसके मतलब उसके साथ बात कर ली। एक तो परी, शिवानी, अली ने तो अलग ही लेवल पे जाके बोला। सारा चीज़ जो है रुको को बॉदर कर रही थी। रुको थी वो कुछ ना बोलते उधर, बस मतलब शांत बेबी। वहाँ पर जो भी थी वो पढ़ाना शुरू करती है। जो रुको थी वो बोलती मैम मुझे प्रॉब्लम है इधर। जो भी थी वो पीछे मुड़ के देखती है और बोलती कि अच्छा ठीक है प्रॉब्लम है तो शांति से बोलो, इतना चिल्लाने का क्या ज़रूरत है? मैं सुनती हूँ, कानों से बहरी नहीं हूँ मैं। और ये बोल के जो अवनी थी वो जाती है रुको के पास और जाके वो बोलती कि हाँ चलो बताओ क्या प्रॉब्लम है। मैम मुझे ये वर्ब समझ नहीं आ रही है, और इधर कभी ये कैसे कनेक्टर्स है। वहाँ पर जो अवनी थी वो उसको समझा रही थी कि ये ऐसा है, इधर बट यूज़ होगा, इधर और यूज़ होगी। और मतलब ये सारी चीज़ जो है वो उसको दिखा रही थी। जो अवनी थी वो मतलब बहुत अच्छे से एज ए टीचर बहुत ही वो कंसंट्रेट होके पढ़ा रही थी। जो रुकु थी वो बार बार ना उसके हाथों से होकर मतलब वो प्रॉपर उसको देख देख के जा रही थी। और उसको देखते देखते ना मतलब काइंड ऑफ उसकी नज़र अपने की चेस्ट साइड पे चली जाती। वो थोड़ा सा झुकी हुई थी तो उसका जो क्लीवेज एरिया था वो थोड़ा सा
विजिबल हो रहा था। जो एजे था वो रुको के कान पे जाके बोलता है, भाई तू क्या कर रहा है? ये थोड़ी सी गंदे नहीं हरकतें हो रहे हैं तेरे। तू तो अच्छी बच्ची थी, ऐसे काम तो कब से करने लग गई है? जो रुको थी वो बोलती, क्या क्या है मैंने? जो अवनी थी वो बोलती, क्या बातें हो रही है तुम दोनों में? जो एजे था वो बोलती कि मैम कुछ नहीं, बस रुको के थोड़े से कोई प्रॉब्लम है। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ, उसी की ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम। जो एजे था वो तो बस रुको की तरफ देखे जा रहा था। जो रुको थी वो बोलती, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों देख रहा है? जो एजे था वो बोलती कि भाई तू बिगड़ रहा है, समझा ना? तू बिगड़ जा रहा है एकदम से। वहाँ पर रुको भी लाइक कि उसकी ना आंखों में थोड़ी सी शर्म आ चुकी थी, क्योंकि उसको जिस टॉपिक पे एजे बोल रहा था उसको समझ आ रहा था कि कौन सी जाके वो बात कर रहे हैं। और इधर से जो अवनी थी वो चली जाती बोर्ड के सामने। वहाँ पर जो अली था वो अब एजे के साथ बात कर रहा था कि एजे, तुझे नहीं लगता कि मैम आज कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही है? और इनका रंग तो देख भाई, एकदम से मलाई जैसी है। मतलब तू इनकी चिक्स को देख, ऐसे देखते ही मानो कि रसगुल्ला टाइप। पकड़ो और बस खा जाओ। और वो जैसे उसकी वर्णन कर रही थे ना, रुको को रत्ती भर उसको पसंद नहीं आ रहा था। और ऐसे ही जो है वो अवनी का क्लास भी ख़त्म हो जाता है, वो उधर से चली भी जाती है। रुको एकदम से गुस्से में फटे जा रही थी, इतना ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा था अली के ऊपर। ऐसे करते करते इनका जो सारे क्लासेस हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इनका जो लंच ब्रेक था वो अब शुरू होने लगता है, मतलब टाइम भी हो चुका था। जो रुको थी वो सबसे आज थोड़ा सा खफा होकर बैठी हुई थी। सारे लोग उसको बुलाते हैं कि चलना भाई कैंटीन जाते हैं। जो रुको थी वो बोलती कि नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम लोग जाओ। और इधर ये बोल के वो क्लास में रह जाती है। और जब भी थोड़ा देर हो जाता है, रुको जाते उधर ही पीछे वाले जो कॉरिडोर है उधर, क्योंकि उसको पता है कि हर एक दिन जो अवनी थी वो उधर जाके अपनी लंच या फिर जो भी अपना टाइम है वो उधर स्पेंड करती है। जो रुको थी वो एक्सपेक्टेड जगह पे जाती है, उधर जाके देखती है कि हाँ, आज भी हमारी अवनी उधर ही बैठी हुई है और बैठ के बस जो अपनी फ़ोन है वो स्क्रॉल करी जा रही थी। बहुत ही ज़्यादा चिंतित लग रही थी और बहुत ही मतलब फोकसली वो अपनी फ़ोन को स्क्रॉल कर रही थी। जो रुको थी वो जाती है अवनी के पास और जाके एकदम से उसको हाथ को पकड़ती है और एकदम से ना उसको उठा के खींचते हुए वो किसी एक रूम में चली जाती है। मतलब वो जो अबैंडन्ड क्लासरूम होता है ना, जिस पे बस ब्रांचेस ही रखे रहते हैं और कुछ नहीं, वो वाले क्लास में ले जाके वो दरवाज़ा बंद कर देती है, लाइट्स ओपन कर देती है। और अवनी को अपने सामने खड़ा करके वो थोड़ा सा ना ब्रांच के साथ टेका लगा के खड़ी हो जाती है और उसको बस देखे जा रही थी। और उसके चेहरे पे ना गुस्सा थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। जो अवनी थी वो बोलती, क्या हुआ, तुम इधर क्यों लाए मुझे, कोई बात है? जो रुको थी वो बोलती कि हाँ बात तो है, मुझे बात तो करनी है आपसे। जो अवनी थी वो बोलती कि अगर बात है तो बता दो क्या बात है। जो रुको थी वो बोलती कि आपको समझ नहीं आता कि जो अली है वो गंदी नज़र से देखता है आपको। अब आप क्यों नहीं समझती मेरी बात? मैंने पहले भी आपको बोला था ना कि अली से दूर रहा करिए। जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ, तो मैं क्या उसकी गोदी में जाके बैठी हुई थी? मैंने तो उससे दूर ही रही, मतलब उससे तो मैं आज बात भी नहीं करी। जो रुको थी वो बोलती कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अब कैसे समझाऊँ? वो गंदा लड़का है, मतलब वैसे अच्छा है पर आपको देख के वो थोड़ा-सा गंदा हो जाता है। वो कैसे-कैसे बात करता है, मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगता। जो अग्नि थी वो बोलती कि अच्छा ठीक है, पर मैं नहीं गई उसके पास। जो रुको थी वो बोलती कि हाँ, उसका फ्लावर तो आपने ले लिया था ना। और उस दिन क्या बोला था वो? जो अवनी थी वो क्या करती है, उसके थोड़े पास आती है और एकदम से ना उसकी शोल्डर की तरफ जो उसके आर्म्स है, हाँ, उसके आर्म्स पे हाथ रख के उसको थोड़े से सहला के वही बोलती है, उस दिन उसने मुझे प्रपोज किया था और मैंने उसको अच्छे से सुना भी दिया कि मुझे नहीं इंटरेस्ट है तुम पे। और उसके बाद वो मुझसे दूर रहता है, बस यही बात है। और वो जो रुको थी वो ये बात सुन के ना वो मुस्कुरा देती, क्योंकि एक टेंशन जो थी वो उसकी दिमाग से उतर चुकी थी। जो रुको थी वो थोड़ा सा हंसते हुए अवनी की तरफ देखती है, वो बोलती कि अच्छा ऐसी बात है। जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। और ये बोल के बस अवनी जो थी वो खड़ी हुई थी।
जो रुको थी वो एकदम से अवनी की कमर को पकड़ के ना उसकी तरफ खींचती है और खींच के एकदम से उसकी आंखों पे आंखें रख के फिर वो बोलती है, तो मतलब आपको बस मेरे में इंटरेस्ट है। और उसकी ये बोलने का जो एक अदा थी ना, मतलब एक थोड़ा सा काइंड ऑफ सीरियस वाली वॉइस में वो बोल रही थी। जो अपनी थी उसकी मान और रोंगटे खड़े हो चुके थे, उसके कान लाल हो चुके थे बस एक उसकी लाइन पे। जो अपनी थी वो बस रुको की तरफ देखे जा रही थी। जो रुको थी वो बोलती, बोले ना आपको बस मेरे में इंटरेस्ट है। जो अवनी थी वो बस उसकी तरफ देख ही रही थी और देखते देखते ना मतलब उसकी पूरी फेस को वो नाप रही थी, उसकी हर एक फेशियल स्ट्रक्चर को वो अच्छे से देख रही थी। और देखते देखते जब वो उसकी नाक तक आती है, वो उसको देख रही थी अच्छे से। जो रुको थी वो तो उसको पकड़े खड़ी हुई थी और उसकी फेस पे ना एक स्माइल थी, क्योंकि अवनी की नज़रों को वो भी फॉलो कर रही थी। जो अवनी थी उसकी नोज टिप से होते होते वो जब उसके लिप्स पे जाती है ना, उसकी आंखें मानो उधर ही अटक जाते हैं। रुको के लिप्स एकदम से प्रॉपर शेप में थी। वो होती है ना धनुष वाले जो लिप्स होते हैं वैसी, और इतनी उभरी हुई थी, मतलब बहुत ही प्रिटी लिप्स थे उसके। और थोड़ा सा उसने लिप बाम लगा के रखा हुआ था, वो थोड़े से यू ग्लिटरी वाइब दे रही थी। अवनी बस उसको देखे जा रही थी और उसको जब वो देख रही थी ना उसकी लिप्स को, अवनी के लिप्स थोड़ा थोड़ा करके ना वो खुल रहे थे। मतलब मानो कि वो प्यासी है, उसको प्यासे को पानी मिल गया, अब वो उसको बस पीना चाहता है। जो रुको थी वो अवनी की तरफ देखते हुए मतलब जोर से हंस भी नहीं पा रही थी अवनी की इस हालत पे। जो रुको थी वो बोलती कि तो मतलब आपको मेरे लिप्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हैं, अभी लंच का भी वक्त है, लंच टाइम है, शायद आपको लंच करना होगा। जो अवनी थी वो कुछ नहीं बोल रही थी, उसको ना फोकस पूरा रुकू के लिप्स पे थी। वो थोड़ा थोड़ा करके ना रुकू के लिप्स के पास भी जा रही थी। और तभी क्या होता है, जो लंच वक्त एंड होने का घंटी था वो बज जाता है। जो अवनी थी वो एकदम से मतलब उसका ध्यान भंग होता है। जो रुकू थी वो एकदम से हंस के उठती है और बोलती कि अच्छा तो मोहतरमा को मेरे लिप्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और अवनी थोड़ी सा ना ऐसे भौचक्का टाइप हो जगी जी थी कि ये क्या हो गया भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, इज्जत का कबाड़ा हो चुका है। और इधर जो रुको थी वो क्या करती है, वो थोड़ा सा अब अवनी के पास पास आ रही थी। जो अवनी थी वो बोलती है, रुको बेल बज चुकी है, तुम क्लास में जाओ, मुझे भी जाना है, कोई देख लेगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जो रुको थी वो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी। वो जाती है अवनी के पास और अवनी क्या करती है, एकदम से अपनी जो फेस है वो थोड़ा सा घुमा लेती है। जो रुको की लिप्स थे वो एकदम से जाते हैं अवनी की चिक्स पे, यूँ जो सॉफ्टली वो किस करती है ना, मतलब प्रॉपर टाइम लेके वो किस करती है उसकी चिक्स पे, उसकी लिप्स एकदम से रख के फिर वो चूम के फिर दूर हटती है। और वो जो चपक की आवाज़ होती है ना किसकी, अवनी के कानों में ना वो बार बार बजे जा रहे थे। जो रुको थी वो बोलती कि इंटरेस्ट मुझ में लाइए, बाकी मेरे साथ साथ मेरे लिप्स भी आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। और वो अली और दूसरों से, खास करके परी से दूर रहिए, आपके लिए अच्छा होगा। और ये बोल के जो रुको थी वो उधर से चली जाती है। जो अवनी थी वो 2 मिनट तो उधर ही खड़ी रह जाती है अपने दिल को थामे हुए कि क्या हो गया अभी मेरे साथ ये। और इसी के साथ गाइस आज हम भी जाते हैं, आगे देखेंगे इस स्टोरी में क्या क्या होता है, ठीक है ना। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रही है स्टोरी। तब तक के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने प्यारों के साथ और सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। 1000 सब्सक्राइबर होने पे फिर मज़ा आता है, जल्दी करो, ठीक है ना। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, राधे राधे।